प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 8 मार्च सन 2020, दिन रविवार, शुक्ल पक्ष, फाल्गुन मास, संवत 2076, तिथि चतुर्दशी, त्रयोदशी तिथि अक्षय हुई, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज हम आपको बड़ी अनोखी सी बात बता रहे हैं। आपको सुनकर के अच्छा लगेगा और बहुत लोगों को हैरानी होगी और बहुत लोगों को यकीन आएगा और बहुत लोगों को यकीन नहीं आएगा। देखिए, घर में वास्तु सबके होता है, कहीं ना कहीं वास्तु दोष सबके रह जाता है। आप कितने भी अच्छे से घर और भवन बना लीजिए, फैक्ट्री बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन वास्तु दोष कहीं ना कहीं रह ही जाता है। कोई सामान की व्यवस्था सही नहीं हो पाती, कहीं ब्रह्म स्थान कमज़ोर पड़ जाता है, तो कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत रह जाती है। बहुत ही सुगम, बहुत ही सरल एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। आपको अच्छा महसूस होगा अगर इस उपाय को आप करेंगे तो। आइए जानते हैं। सुगंध, खुशबू अगर घर के अंदर अक्सर बनी रहती है तो ऐसे घर का वास्तु दोष अनायास ही दूर होता रहता है। अब देखिए, हमने एक कार्यक्रम किया था इसी इंद्राक्षी धाम के चैनल पर, और पार्ट मेरे ख्याल से कम काफ़ी पीछे का पार्ट था कि यदि पूजा करते वक्त आपको बहुत सुंदर बयार महसूस होती है, बहुत सुंदर कोई हवा का झोंका खुशबूदार आता है, तो समझ लीजिए आपकी जो पूजा है उस दिन उस पूजा में कोई देवगण उपस्थित हुए हैं। आपके गुरु भी आ सकते हैं। यस, ऐसी बहुत दैवी आत्माएं हैं, ऐसी बहुत शारीरिक शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां हैं, जैसे हमने कहा शारीरिक शक्तियां, तो कई बार वो शरीर धारण करके भी उपस्थित हो जाती हैं और कई बार वो किसी निराकार रूप में भी उपस्थित होती हैं जिसका कोई आकार नहीं होता। कई बार वो शक्तियाँ सुगंध के झोंके के रूप में भी आ जाती हैं। आप में से बहुत ने ऐसा देखा होगा कि जिस वक्त वो पूजा करते हैं तो यदा कदा बहुत खुशबूदार फूलों की खुशबू, गुलाब की, चमेली की, जबकि आप देखते हैं कि मेरे यहाँ न चमेली है न गुलाब है, इतनी सुंदर खुशबू मुझे आई, ऐसा यदा कदा हो जाता है और ये एक प्लस पॉइंट है। ये तो हुआ पूजा करते समय। लेकिन अगर आप अपने घर में किसी न किसी खुशबू का प्रयोग करते हैं, देसी इत्र का प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ में केवड़े का प्रयोग करते हैं, सुगंधित धूप का प्रयोग करते हैं, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, यदा कदा आपके घर में खुशबू का वातावरण बना रहता है, तो आप दर्शकों इस बात को समझ लें कि आपके घर का वास्तु दोष अनायास ही दूर होता रहता है। जैसे ऐसे ही सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी में भी एक खुशबू होती है। आपके घर के अंदर यदि सूर्य चारों ओर से किरणें डालते हैं, सूर्य की धूप आपके घर के चहुं ओर से आती है, जिस घर में अक्सर सूर्य की धूप बनी रहती हो तो वहाँ पर वास्तु दोष अप्लाई नहीं होता। ये आप ध्यान रखें इस बात को। तो वास्तु दोष भी दूर होता है आपके घर के, जब आपके घर इस हिसाब से बनाया जाता है कि संयोजन इस हिसाब से कमरों का किया जाता है कि वहाँ पर झरोके छोड़े जाते हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, दरवाजे ऐसे छोड़े जाते हैं जो धूप के लिए और खुली हवा के लिए होते हैं, उससे भी वास्तु दोष दूर होता है। लेकिन अब इस दौर में जगह कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एक ज़मीन पर जहाँ एक मकान बनना चाहिए वहाँ 20-20 मंजिला इमारतें बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, और भागती दौड़ती ज़िंदगी हो गई है, समय है नहीं।
और ऊपर से घर बंद रहने का, बंद करने का रिवाज सा चल पड़ा है। तो देखो मेरे दर्शकों, अगर ऐसी स्थिति में भी आप रहते हैं, घर में खुशबू का संयोजन रखें। घर में खुशबूदार सेंटेड, अब सेंट वैसा नहीं, अब देखो सेंट में भी तो वैरायटी है। आप घर में जो खुशबू रखें वो देसी चीज़ों की करें। जैसे पानी का कोई ऐसा कांच का मर्तबान रखें, ऐसा जार रखें, उसमें अक्सर केवड़े के, चमेली के पुष्प सुबह उसमें डाल दें, ताज़े ताज़े डाल दें, तो उसकी पानी के साथ भीनी भीनी खुशबू रहेगी। जब गर्मियाँ सी महसूस होती हैं तो फ़ैन भी चलता है, एसी भी चलता है, फ़ैन चलता है तो वो खुशबू चारों ओर बिखरती है। तो अक्सर घर के अंदर खुशबूदार पुष्प रखा करें, खुशबूदार सेंट रखा करें। अब खुशबूदार सेंट से क्या मतलब है? देसी सेंट। अब आजकल तो अंग्रेजी वाले सेंट आ गए हैं, ऐसे उसको करो और वो अंग्रेज़ी सेंट अपनी खुशबू बिखर देता है, वो बड़ी अजीब सी स्मेल हो जाती है। लेकिन देसी सेंट की दुकानें आज भी बहुत हैं। वहाँ से आप गुलाब का सेंट लाइए, देसी सेंट ओरिजिनल होता है, चमेली का लाइए, केवड़े के लाइए। यदा कदा अपने कारपेट पर, अपने पर्दों पर कहीं ना कहीं उस सेंट का प्रयोग करते रहें। और ऐसी एक सुगंधित धुनी वाला हमारा कार्यक्रम है, जैसे मैं बता भी देता हूँ आपको, आप नोट कर लीजिए क्या क्या। जैसे कंठ कोकिला, अगर तगर, कंठ कोकिला के साथ अगर तगर ले लें, कंठ कोकिला ले लें, और लाल और सफ़ेद चंदन दोनों तरह का चंदन ले लें, और इसी के साथ सूखे हुए गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ ले लें। थोड़ा सा उसमें और भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं लोबान बता देता हूँ। लोबान से लोग परहेज़ करते हैं, पर लोबान घर में जलाने से कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा लोबान ले लें, गूगल ले लें, छोटी इलायची ले लें, थोड़ी बड़ी इलायची ले लें, लौंग ले लें। सारे मिश्रण को अच्छे से कूट लें और उसकी भी धुनी कभी कभी घर में दिया करें, तो खुशबू का वातावरण सुंदर हो जाएगा। और एक ध्यान रखें, जिस घर में ये खुशबूदार सुंदरता वातावरण होता है तो वहाँ पर देव भी वास करते हैं। भाई अच्छी चीज़ तो सबको अच्छी लगती है, चाहे वो मानव हो या वो देव हो। इसलिए आज का मेरा टॉपिक कुल मिलाकर के संक्षिप्त में यही है, यदि घर में खुशबू रहती है देसी पदार्थों से, देसी चीज़ों से, तो आपके घर का वास्तु दूर होता रहता है। और हाँ, खुशबू से ऐसे संक्रामक रोग भी दूर होते हैं। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा यकीन करिए मेरी बात को। किसी व्यक्ति की नाक में फुंसी हो जाए, फुंसी हो जाती है ना, कई बार नाक पे हाथ भी नहीं रखा जाता, बड़ा दर्द सा महसूस होता है। तो आप मेरी इस बात को आजमा के देखना, आपकी नाक में फुंसी हो जाए, अब आप ड्रॉप डालना नहीं चाहते और कोई इलाज नहीं करना चाहते, तो खुशबूदार चमेली, जो मोगरा होता है खुशबू वाला मोगरा या चमेली, जहाँ पर वो फुंसी है वहाँ उसको थोड़ी देर सूंघते रहिए। दिन में ऐसा कुछ समय समय मिलने पर कर लीजिए, गारंटेड आपकी वो नाक की फुंसी ठीक हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर हम घर में कोई भी सुगंधित वातावरण करते हैं तो घर का वातावरण भी अच्छा होता है और घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। लेकिन घर में जो सुगंधित आप उत्पन्न करेंगे, जैसे मैंने देसी चीज़ें बताई हैं, तो घर में वो सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए? देसी होनी चाहिए। ये नहीं कि विलायती सेंट ले आए और पर्दों पे हर जगह आप, आजकल देखा हमने बड़ा रिवाज चल रहा है, वो देखो वो हानिकारक है, हार्मफुल है। अब आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड। देसी इत्र बनाने की विधियाँ भी होती हैं, किताबें आती हैं, देसी इत्र भी आप बना सकते हैं। लेकिन चलो इतना समय नहीं होता है, लेकिन देसी इत्र लाने का प्रयास करें, नहीं तो कुछ भी ना हो। गूगल, लोबान, देसी शक्कर, थोड़ा देसी घी और सफ़ेद लाल चंदन पिसा हुआ सफ़ेद वाला, बस ये 4 चीज़ों की आप धुनी सी बना के रखें। गाय का जो कंडा होता है, उपला होता है, उसको जला लें या थोड़ा सा कोयला जला लें, बाहर एक तरफ ले जा करके कोई भी चीज़ जला करके इस मिश्रण को डालें। इसकी भी यदा कदा घर में धुनी दिया करें। दूसरी बात, जो हमने फूल बताए हैं, खुशबू वाले फूल यदा कदा घर में रखें, भगवान को भी चढ़ाया करें। तीसरी बात, किसी पानी के जार में आप खुले फूल डाल दीजिएगा, और चाहे वो खुशबूदार हो, केवड़ा हो, चमेली हो, मोगरा हो, और साथ में उसमें 1-2 ड्रॉप आप जो है देसी गुलाब की या देसी सफ़ेद चंदन की बूंदें डाल दें। घर का वातावरण सुरम्य होगा। आप करके देखें,
40 दिन ये प्रयोग करके देखें, आपके घर का वास्तु दोष 110% आपको घर के वास्तु दोष में, नकारात्मक तथ्यों में और घर में जिनके बहुत ज़्यादा क्लेश रहता हो, बहुत उनको लाभ मिलेगा। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम माँ दुर्गा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्यां विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखिएगा दर्शकों, कल होली है, कल होली का दहन है। हमने एक विशेष कार्यक्रम बनाया था आपके लिए, होली का दहन पर की रात्रि में हम क्या मंत्र सिद्ध करें और होली विशेषांक। हमारे ये दोनों विशेषांक आप लोग ज़रूर सुनिएगा और जो हमने महानवारण मंत्र की सिद्धि बताई है, संभव हो सके आप लोग उसे ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छा उससे आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा उस मंत्र को सिद्ध करने से आपको लाभ मिलेगा। और कल जैसे कि होली है, बहुत अच्छे से होली का दहन के नमस्कार करना होली का दहन के वक्त। और यदि बहुत लोगों से विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ नहीं हो सकती है तो ना करें। जितना आप डेली बेसिस की अपनी पूजा करते हैं उसी को शुद्ध तरीके से कर लेना। और कल दिन में चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि ओम नमो नारायण, हे भगवान विष्णु आपकी कृपा मुझ पर रहे, मेरे परिवार पर रहे, ऐसा अपने मन में कल ज्ञान रखना, भान रखना। कल के दिन जो हिरण्यकश्यप थे वो सारी चीज़ आपने सुनी होगी और जैसे प्रहलाद की भगवान विष्णु ने रक्षा की, ऐसे ही हमें भी संकटों से मुक्त भगवान विष्णु करेंगे, ऐसा विश्वास मन में ज़रूर रखिएगा। और भगवान सभी के साथ अच्छा करते हैं, तो इसलिए मेरे दर्शकों, कल होली का पर्व है, परसों रंग वाली होली है और कल होली का दहन है। हमारे उस कार्यक्रम को, होली विशेषांक को एक बार दोबारा से फिर सुन लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।